हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लाइफ ऑफ नमन एंड जय हिंद। आज की डेट देख लो, अभी टाइम हो रहा है 5:21 और आज का डे है 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे, आर 77th रिपब्लिक डे टुडे। सो जय हिंद टू एवरीवन। पर जय हिंद बोलते बोलते मुझे एक दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं, हम जय हिंद तो बोल देते हैं एकदम से और सबको बोलते हैं, सबको बच्चों को बोलते हैं कि बोलो जय हिंद एंड एवरीबडी जय हिंद इज सच अ स्मॉल वर्ड। पर जय हिंद बोलते बोलते ना मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं कि रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी इज़ रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पेट्रियाटिज़म जो हमारे अंदर है और हम बोलते हैं, जिसकी वजह से जय हिंद। 15 अगस्त और 26 ऑफ जनवरी, ये 2 दिन हैं, हम खुल के चौड़े होके बोलते हैं जय हिंद। पर ऑल दी अदर 363 डेज हम गालियाँ देते हैं अपने कंट्री में। हम बोलते हैं क्या कंट्री है ना, इस कंट्री में रोड्स अच्छी हैं ना, इस कंट्री के लोगों की सिविक सेंस है। मतलब सिविक सेंस तो ज़ीरो तो छोड़ दो, नेगेटिव में सिविक सेंस है लोगों की इस कंट्री की। उसके बाद ना ही यहाँ के कोई पॉलिटिशियन हेल्प करते हैं लोगों को, जस्ट फॉर द वोट्स। जब इलेक्शंस आते हैं, दे आर द वंस हु शो अप द मोस्ट। वोटिंग और इलेक्शंस पास होते हैं तभी पॉलिटिशियंस आपको दिखते हैं। उसके बाद बिल्कुल ख़त्म। मतलब ऐसा लगता है कि इतना सन्नाटा छा जाता है, पॉलिटिशियंस कभी कोई उस टाइम नहीं होता। पॉलिटिशियंस भी बिल्कुल इन 2 डेट्स की तरह ही हैं, 15 अगस्त और 26/1 की तरह। बस 2-3 दिन दिखेंगे। उसके बाद जब इलेक्शंस हो गए, वोट्स मिल गई, दे बिकम द लीडर्स। उसके बाद कुछ नहीं। रोड्स इतनी ख़राब हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ख़राब है, जनरल पब्लिक इज़ ऑलवेज सफरिंग। ये सब भी छोड़ दो, ये सड़कें भी छोड़ दो। जो एक जनरल चीज़ होती है, जो एक रिक्वायर्ड होती है, पानी और हवा, दे आर द fucking worst in this country. Government, politicians, leaders are doing nothing to correct it. Rises beyond 1000 AQI and 1000 AQI से ऊपर चला जाता है, हर साल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक साल हुआ, अगले साल थोड़ा सा कम हुआ, उससे अगले साल थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई। देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। इसकी तरफ कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन देखता तक नहीं है। किस लिए हम बोलते हैं जय हिंद? आई लिव इन लुधियाना इज़ कॉल्ड एज द स्मार्ट सिटी। मतलब एक टैग दिया हुआ है उसको स्मार्ट सिटी का, बस टैग ही है। और है कुछ, रोड्स आर सो फक्ड अप, ट्रैफिक इज सो बैड, पीपल आर सो बैड, पोल्यूशन इज सो बैड। आई गो ऑन 4 व्हीलर्स, कभी मैं 2 व्हीलर्स पे चला जाऊँ, ऐसा फील होता है कि यार कहाँ पर आ गए हो। मिट्टी, धूल पूरा फेस पे डायरेक्ट आ रहा होता है। ऐसा नहीं है, देयर आर नो फिल्टर्स एट ऑल। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है। कहीं पर भी चले जाओ यार, धूल मिट्टी आपके फेस पे आती आती है। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑफ द रोड्स आर, अच्छे एरियाज़ की भी रोड्स भी ख़राब पड़ी हैं। ऐसा हो सकता है कि हम जय हिंद बिल्कुल 365 डेज बोल सकते हैं कि जय हिंद यार, हमारा कंट्री टॉप पे नहीं है कंट्री। ठीक है, जीडीपी में 3rd या 4th नंबर पे पहुंच गया है, पर इतनी ज़्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी है। आई मीन जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं एंड देर आर सो मैनी पुअर पीपल इन दिस कंट्री। जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, उसका कोई रुकने का नाम नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट। सो हम क्यों जय हिंद बोल रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट से पहले भी ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी एक्चुअली मेंटेन द रोड्स, वी एक्चुअली हैव सिविक सेंस। मतलब लोगों में सिविक सेंस जो है वो ऑप्शनल क्यों है इस देश में? क्यों नहीं कोई अपना काम खुद से करता? क्यों एक्सपेक्ट करता है कि अगर कूड़ा कचरा फेंक दिया रोड पे तो वो कोई और उठा लेगा? वो नहीं उठाएगा। वो उठाए ना उठाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कचरा ना फैलाएं रोड्स पे। वो मेरे लिए जय हिंद सिर्फ एक नारा नहीं है। मेरे लिए जय हिंद का मतलब है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री।
जो लोग हैं वो सिविक सेंस में हों, तभी हम एक्चुअली जय हिंद बोल सकते हैं। शेयर्ड स्पेसेस पे किसी को हरासमेंट, किसी विमेन को हरासमेंट नहीं फील होती है, तब हम एक्चुअली जाके बोल सकते हैं कि जय हिंद। क्लिनलीनेस है रोड्स पे, शेयर्ड स्पेसेस पे, देयर आर सो मेनी things that is going wrong that can be improved if the people just take care of the things। मतलब थोड़ा सोचें कि ये चीज़ दूसरे को इफेक्ट कर सकती है, इस गंदगी से किसी को बीमारी हो सकती है। ये चीज़ें थोड़ी सी सिविक सेंस ज़्यादा बढ़े। और सिविक सेंस की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा लोगों में किड्स में, एक्चुअली जो लोग हैं जैसे किड्स भी अपने पेरेंट्स को, आसपास लोगों को देखते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप एज एन एडल्ट ही रोड्स पे ऐसे ही कचरा फेंकोगे, चिप्स के पैकेट फेंकोगे, कुछ भी फेंकोगे, द किड्स विल ऑल्सो गेट यू एंड वो भी वैसा करेंगे विदाउट थिंकिंग कि उन्हें कोई कुछ बोलने वाला है, कुछ कहने वाला है। सो एज एन एडल्ट, सबसे पहले टू दी ऑल दी एडल्ट्स इन दिस कंट्री, कचरा फेंकना बंद कीजिए। वो जो कचरा है वो आपकी कार में वेट कर सकता है घर जाने तक का। घर में आपका गार्बेज बिन पड़ा है, उसमें जाके डालिए कचरा। प्लीज़ डोंट थ्रो कचरा ऑन द रोड्स लाइक यू ओन देम, यू डोंट ओन द रोड्स। ठीक है, वो गवर्नमेंट की, इस इंडिया की सबकी एक पब्लिक रोड है। वो आपकी घर का लॉबी नहीं है कि आप कचरा यहाँ वहाँ फेंक सकते हो। हम जय हिंद तो इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं, भारत माता की जय, मतलब आप कहीं पे भी बोल दो, कहीं पब्लिक स्पेस में बोल दो, तब लोग ऐसे चिल्ला के बोलेंगे जय 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 जय। पर इंडिया, मतलब हम अपनी कंट्री को इतना कैजुअली क्यों लेते हैं? अगर हम इतना अच्छा चिल्ला सकते हैं तो अपना काम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों अपनी पब्लिक रोड्स, क्यों सिविक सेंस, ये सब चीज़ें क्यों हल्के में लेते हैं? जब हम जय हिंद इतना बड़ा चिल्ला सकते हैं, है ना, वंदे मातरम इतना अच्छा सा गा सकते हैं, तो क्यों हम ये चीज़ें भूल जाते? क्यों हम सिविक सेंस हमारे दिमाग में देखो सबके आता है कि यार ये गलत हो सकता है, पर इतनी ज़्यादा बार वो कर चुके हैं लोग कि उनको नॉर्मल लगता है। उनको लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई फाइन थोड़ी होने वाला है अगर मैं कुछ कूड़ा करकट फेंक भी दूंगा। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स अ पर्सनस प्रॉब्लम। हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह गवर्नमेंट के लोग नहीं हो सकते हैं, हर जगह आप रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये चीज़ मैं अभी बाहर फेंकूंगा, मेरी वजह से गंदगी होगी, इससे अच्छा मैं अपनी कार में रखता हूँ, जब घर पहुँचूंगा तो घर के गार्बेज डिस्पोजेबल बिन में मैं डाल दूंगा। ये चीज़ आपके खुद के माइंड में आने चाहिए। व्हेनेवर आई गो आउट, मैं कभी भी कुछ भी एक पत्ता नहीं बाहर फेंकता हूँ। कुछ भी जो पड़ा है कार में पड़ा है, उसके बाद घर जाऊँगा, घर के गार्बेज कैन में फेंकूँगा। दैट्स हाउ माई माइंड वर्क्स, दैट्स हाउ आई थिंक कि यार अगर मैं ये चीज़ बाहर फेंकूँगा, किसी और को भी तो साफ़ करने वाली होगी, और शायद हो सकता है कि वो चीज़ अगले महीने तक वहीं पड़ी रहे। मुझे बहुत वियर्ड फील होता है कि यार मेरी वजह से एक जगह पे कूड़ा करकट फैला रहेगा, शायद उसको कोई साफ़ करने आए, शायद 1 महीने तक भी वो वहाँ पड़ा, शायद 6 महीने तक भी वहाँ पड़ा रहे। सो आई फील वेरी वियर्ड, आई फील वेरी बैड, आई फील बैड कि यार एक पब्लिक स्पेस पे ऐसा, पब्लिक स्पेस क्या, मैं प्राइवेट स्पेस पे भी ऐसा नहीं करता हूँ। सो दैट्स हाउ माई माइंड वर्क्स। सो ऐसा बाकी लोगों का माइंड क्यों नहीं वर्क कर सकता? बहुत ईजी है जय हिंद बोलना, बहुत ही ईजी है बोलना कि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ ऑन दीज बिग डेज, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। पर ऑन दोज 363 डेज तब दिखता है कि आप एक्चुअली में अपने देश से कितना प्यार करते हो। इन चीज़ों में दिखता है। आप जब रोड पे हो तब आप सिविक सेंस दिखा रहे हो कि आप हॉर्न दे जा रहे हो अगले इंसान को, इससे सिविक सेंस दिखती है। आप दुबई चले जाओ, वहाँ पे आपको एक बंदा हॉर्न देते हुए नहीं दिखेगा। जब बहुत 0.0000001%, वैसे तो मैंने कभी नहीं देखा दुबई में किसी को हॉर्न करते हुए। दे ऑल्सो वेट व्हेन पीपल आर क्रॉसिंग द रोड, दे वेट। यहाँ पर लोग हॉर्न पे हॉर्न उसके घुस जाएंगे,
हॉर्न उसके अंदर अंदर घुसा देंगे जो बंदा आगे खड़ा होगा कि मुझे पहले निकलने दो, आप बाद में निकलना, मेरा इंपॉर्टेंट है जाना। दैट्स हाउ सिविक सेंस इज सो सिवियरली डैमेज इन दिस कंट्री। येस, एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि इम्प्रूव कर सकता है सिविक सेंस, बट इट्स नॉट ऑल। आई मीन एजुकेशन सिर्फ नहीं इम्प्रूव कर सकता। अगर ये माइंड सेट ही चेंज हो जाता है ना अंदर से कि यू नो व्हेनेवर ऐसी सिचुएशन आए और आपका माइंड सेट ही सोचे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे अच्छी चीज़ सही चीज़ करनी है, सही चीज़ करनी है। इट्स नॉट अबाउट यू नो अबाउट द माइंड ये करना चाहता है कि नहीं, इट्स अबाउट द राइट थिंग टू डू। सो एक बारी माइंड सेट में डल जाए ना वो बात, एंड आई बिलीव कि भाई जब छोटे होते हैं बच्चे, उनको आप यू नो फ्रॉम द स्कूल लेवल उनको माइंड में इंस्टिल करवा दो ये चीज़, तो इट विल रिमेन इन देयर माइंड्स फॉर एवर। यू नो स्कूल सिस्टम्स में तो होना ही चाहिए, बट अगेन बोर्ड्स भी लगे होने चाहिए सब जगह। यू नो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसमें सपोर्ट और देना चाहिए इन चीज़ों में। देखो, देश को प्रेम करना, देश प्रेम इज़ नॉट अबाउट इफ़ वी थिंक कि हमारा देश सबसे परफेक्ट है, नंबर 1 है, इकॉनमी में बेस्ट है, सब चीज़ें बेस्ट हैं, कल्चर बेस्ट है। नहीं, it's about being honest about the problems and actually solving them, and actually जब आए कोई प्रॉब्लम, एंड एक्चुअली जब आप अकेले हो, इट्स नॉट अबाउट कि किसी को दिखाने के लिए हमेशा करना चाहिए। दैट्स हाउ यू नो सम पीपल डू। एक्चुअली जब आप अकेले हो अपनी कार में जा रहे हो, सच अ स्मॉल जेस्चर राइट, आप अपनी कार में जा रहे हो एंड यू जस्ट drank a coffee or maybe ate a chocolate in the car, तब आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं इसको अपनी कार से डिस्कार्ड करके सीधा रोड पे फेंक दूं, कि आप ढूंढोगे कोई डस्टबिन आसपास, कोई यू नो पब्लिक डस्टबिन, आप उसमें जाके फेंकोगे और आप अपनी कार में रखोगे। जब कार से निकलोगे, जब आप घर पहुंचोगे, तब आप घर के डस्टबिन में डालोगे। सो जो दो ऑप्शंस जो बाद में आएंगे, इट विल ओनली कम फ्रॉम माइंडसेट। अगर आप सोच लोगे कि मुझे अपनी तरफ से अच्छा रखना है कंट्री को, चाहे आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंस्टिल दिस इन अदर्स माइंड कि ऐसा करें, पर अगेन आई कांट कंट्रोल देयर माइंड्स। पर मुझे जब भी मेरे पास ये चीज़ आएगी, मुझे अपनी साइड से ये चीज़ करनी है। तो यू नो ये सारी माइंडसेट की गेम है। अगर माइंडसेट चेंज होने लग गए लोगों के, तो सिविक सेंस भी बेटर हो जाएगी, एंड यू नो इंडिया विल एक्चुअली तब हम जय हिंद जब बोलेंगे ना, तब फ़क्र के साथ बोलेंगे, बोलने का हक बनेगा कि यार जय हिंद बोला है, कि यू नो जय हिंद, और मैंने अच्छा काम किया है अपने हिंद के। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं किसी भी एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट टाइम, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट, थोड़ा थोड़ा काम करके ही बेटरमेंट होगी इस देश की। इवन दो जो अभी स्टेट है वो इट्स नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है ऑन द पेपर लेवल, पर ग्राउंड लेवल पे काम बहुत बाकी है। सिविक सेंस इम्प्रूव होनी बहुत बाकी है, मतलब पॉजिटिव में आनी सिविक सेंस में भी अभी होगा, तभी होगा अगर सब मिलकर उसको प्रायोरिटाइज करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।